क्या आपने कभी सोचा है कि प्यार की मीठी बातों के पीछे किसी खूंखार आतंकी संगठन या दुश्मन देश का हाथ हो सकता है? और क्या आप यकीन करेंगे कि एक मशहूर अदाकारा जिसे पूरी दुनिया जानती है, उसे सरहद पार ले जाकर बेचने की एक ऐसी खौफनाक साजिश रची गई जिसने भारत सरकार के भी होश उड़ा दिए हैं? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मोनालिसा और फरमान की उस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की, जिसने प्यार, वफा और भरोसे के परखच्चे उड़ाकर रख दिए हैं। आखिर कौन है ये फरमान, जिसके पास से निकला है फर्जी पासपोर्ट और जिसके तार सीधे पाकिस्तान से जुड़े हुए पाए गए हैं? कैसे एक सीधा साधा दिखने वाला लड़का इतना बड़ा मास्टरमाइंड निकला कि उसने मोनालिसा जैसी समझदार लड़की को भी अपने जाल में फंसा लिया और उसे सीरिया और अफगानिस्तान की उन अंधेरी गलियों में ले जाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया था, जहां से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं लौटा है। आज की ये रिपोर्ट आपके रोंगटे खड़े कर देगी, क्योंकि आज हम फरमान के उस काले चेहरे को पूरी तरह बेनकाब करने वाले हैं, जिसकी धज्जियां अब बीजेपी सरकार और देश की जांच एजेंसियां मिलकर उड़ाने वाली हैं। इंटरनेट पर वायरल हुई और फिर पहली फिल्म मिल गई। मोनालिसा के लिए तो ये सब कुछ किसी सपने जैसा था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके सपनों पर किसी की बुरी नजर पड़ चुकी है। आम मुलाकात के जरिए उसकी जिंदगी में दाखिल होने वाला फरमान नाम का ये शख्स असल में उसकी खुशियों का गला घोंटने आया है। फरमान ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से और झूठी हमदर्दी दिखाकर मोनालिसा का भरोसा धीरे धीरे जीतना शुरू किया। उसने खुद को एक ऐसे इंसान के तौर पर पेश किया जो मोनालिसा के लिए कुछ भी कर सकता है और उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखता है। बेचारी मोनालिसा, जो सिर्फ सच्चे प्यार और साथ की तलाश में थी, वो इस बात को समझ ही नहीं पाई कि फरमान की हर मीठी मुस्कुराहट के पीछे एक बहुत गहरा और काला राज छिपा हुआ है। उसने फरमान पर आंख मूंदकर भरोसा किया और धीरे धीरे अपना सब कुछ उसे सौंप दिया। उसे लगा कि शायद यही वो इंसान है जो उसके जीवन के हर दुख को दूर कर देगा और उसे एक खुशहाल भविष्य देगा। लेकिन उसे क्या पता था कि वो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रही है। फरमान ने बहुत ही शातिर तरीके से मोनालिसा के दिमाग के साथ खेलना शुरू किया था। उसने पहले मोनालिसा को उसके अपनों से दूर किया और उसे यकीन दिलाया कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ वही उसका एकमात्र शुभचिंतक है। और यही वजह है कि आज मोनालिसा इस कदर मजबूर हो गई है कि उन्होंने न केवल अपने परिवार वालों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, बल्कि सनोज मिश्रा, जिसने मोनालिसा को उसकी पहली फिल्म दी, उसके खिलाफ उन्होंने गलत तरीके से छूने का आरोप भी लगा दिया, जिसे लेकर विवाद और भी बढ़ चुका है। मोनालिसा आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ फरमान को ही सही साबित करती चली गई, क्योंकि जब इंसान प्यार में होता है तो उसे सामने वाले की बुराइयां नजर नहीं आती। और मोनालिसा के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। जैसे जैसे वक्त बीता, फरमान का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आने लगा था। उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा था और उसकी बातें अजीब होने लगी थीं। लेकिन मोनालिसा तब भी खामोश रही और सब कुछ सहती रही, क्योंकि वो प्यार के उस अंधे कुएं में गिर चुकी थी, जहां उसे सिर्फ फरमान की बातें ही पत्थर की लकीर लगती थीं। लेकिन कहते हैं ना कि सच को लाख छुपाने की कोशिश करो, एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। इस मामले में भी वही हुआ, जब फिल्म मेकर सनोज मिश्रा, जिनके ऊपर मोनालिसा ने बेहद ही गंभीर आरोप लगे, उसके बावजूद वो शांत नहीं बैठी और उन्होंने सबसे पहले इस बात को गहराई से भांप लिया था कि फरमान का इरादा नेक नहीं है और उसके पीछे कोई बड़ी साजिश काम कर रही है। सनोज मिश्रा ने फिल्म की शूटिंग के दौरान भी ये चीज नोटिस कर ली थी कि अब मोनालिसा पहले जैसी नहीं रही। जब देखा कि मोनालिसा की हरकतों में और उसकी लाइफस्टाइल में अचानक से बदलाव आ रहा है और फरमान उसे पूरी तरह कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो उन्होंने पहले मोनालिसा को समझाया, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं मानी। यहां तक कि उन्होंने घर परिवार सबके खिलाफ जाकर फरमान से शादी तक रच डाली। और जैसे ही मोनालिसा की शादी की खबर सामने आई, तुरंत सनोज मिश्रा ने यह कह दिया कि यह प्यार नहीं, लव जिहाद है और अब मोनालिसा के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। जैसे ही ये खबर पब्लिक डोमेन में आई और सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हुई, तो पूरे देश में हड़कंप मच गया। लोग सवाल पूछने लगे कि आखिर ये फरमान है कौन, इसका बैकग्राउंड क्या है और ये अचानक कहां से प्रकट हुआ है। जब यह मामला तूल पकड़ने लगा और सरकार की सीधी नजरों में आया, तो जांच की आंच फरमान के दरवाजे तक पहुंचने लगी। जब पुलिस की स्पेशल टीम ने फरमान को हिरासत में लिया और उससे उसके वैध दस्तावेज मांगे, तो वहीं से उसके झूठ के विशाल साम्राज्य की ईंटें एक एक करके गिरनी शुरू हो गईं। फरमान ने जो पासपोर्ट पुलिस के सामने पेश किया, उसे देखते ही
अनुभवी अधिकारियों के माथे पर बल पड़ गए। शुरुआती जांच में ही ये साफ पता चल गया कि वो पासपोर्ट पूरी तरीके से फर्जी था और उसे बहुत ही सफाई से तैयार किया गया था। उस पर दी गई जानकारियां, उस पर लिखा नामम पता, सब कुछ एक सोची समझी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा लग रहा था। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि अगर ये शख्स फरमान नहीं है तो फिर इसकी असली पहचान क्या है, और इसने एक फर्जी पहचान के साथ भारत की धरती पर रहने और एक मशहूर हिंदू लड़की को अपने जाल में फंसाने की हिम्मत कैसे की, और इसके पीछे किसका हाथ है। पुलिस की पूछताछ जब और ज्यादा कड़ी हुई तो फरमान के पसीने छूटने लगे और वो बार बार अपने बयान बदलने लगा। जब उससे उसके परिवार और उसके बचपन के बारे में पूछा गया तो उसने एक ऐसी कहानी सुनाई जिस पर किसी भी समझदार इंसान को यकीन नहीं हो सकता था। फरमान ने अपने परिवार के बारे में एक से बढ़कर एक झूठ कभी बोला कि परिवार है ही नहीं, तो कभी बोला परिवार गांव में है, और फिर बोला कि परिवार के साथ हादसा हो गया था, इसलिए सभी लोग उसके शिकार हो गए और अब वह अनाथ है। एक के बाद एक जब फरमान का झूठा सामने आने लगा तो पुलिस का शक और भी ज्यादा पक्का हो गया, क्योंकि अभी तक फरमान के प्रॉपर बैकग्राउंड का कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा था। वो अपनी असली पहचान को समाज से छुपा रहा था और अपने अतीत के हर निशान को मिटाने की पुरजोर कोशिश कर रहा था। लेकिन पुलिस अब हार मानने वाली नहीं थी। उन्होंने फरमान का मोबाइल फोन और उसके लैपटॉप को अपनी कस्टडी में लिया, और जब उसकी बारीकी से टेक्निकल जांच करवाई गई तो जो सच सामने आया उसने जांच अधिकारियों के भी होश उड़ा दिए। फरमान के फोन और उसके सोशल मीडिया अकाउंट से ऐसी कई ईमेल्स और मैसेज मिले जो सीधे तौर पर पाकिस्तान के अलग अलग शहरों से भेजे गए थे। इन ईमेल्स में अजीबोगरीब कोड वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया था और फरमान को कुछ ऐसी विशेष हिदायत दी गई थी जो किसी भी सामान्य नागरिक के लिए नहीं हो सकती थी। जब पुलिस को यह सारे सबूत मिले तो उसके बाद उन्हें समझ में आ गया कि यह मामला कोई साधारण कैसे नहीं है, ये रातों रात नेशनल सिक्योरिटी का मामला बन गया। अब देश की बड़ी जांच एजेंसियां इस बात की जड़ तक जा रही हैं कि क्या फरमान किसी विदेशी हैंडलर के इशारे पर एक मोहरे की तरह काम कर रहा था। क्या उसका मकसद सिर्फ मोनालिसा को प्यार में धोखा देना और उसका पैसा हड़पना था, या वो किसी ऐसे बड़े और खौफनाक टेरर नेटवर्क का हिस्सा है जो भारत की भोली भाली लड़कियों को निशाना बनाकर उनका ब्रेन वॉश करता है और फिर उन्हें देश के बाहर तस्करी के जरिए भेज देता है। जांच के दौरान एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली बात सामने आई है कि फरमान जब शादी करने के लिए मोनालिसा को केरला लेकर गया था और वहां ले जाने के पीछे उसका मकसद घूमना फिरना नहीं था, बल्कि वहां से उसकी पूरी प्लानिंग मोनालिसा को समंदर के रास्ते अवैध तरीके से सीरिया ले जाने की थी। सूत्रों के मुताबिक उसे सीरिया ले जाकर वहां से अफगानिस्तान की उन अंधेरी वादियों में भेजा जाना था जहां मासूम लड़कियों की खरीद फरोख्त का काला कारोबार चलता है। यानी जिस मोनालिसा ने फरमान को अपना सब कुछ मान लिया था, जिसके लिए उसने समाज और अपने करियर तक को दांव पर लगा दिया था, वही शख्स उसे नरक की उन गलियों में हमेशा हमेशा के लिए बेचने की पूरी तैयारी कर चुका था, जहां से आज तक कोई भी लड़की कभी जिंदा वापस नहीं लौट पाई है। जरा सोचिए उस वक्त मोनालिसा के दिल पर क्या गुजरी होगी जब उसे पहली बार ये एहसास हुआ होगा कि जिसे वो अपना जीवन साथी मान रही थी वो असल में उसका कातिल और उसका सौदागर बनने की फिराक में बैठा था। लेकिन कहते हैं ना कि जाको राखे सैया मार सके न कोय, और इस मामले में भी बिल्कुल वही हुआ। वक्त रहते सनोज मिश्रा और सरकार की मुस्तैदी की वजह से फरमान की सारी चालें उल्टी पड़ गईं और उसका असली चेहरा दुनिया के सामने आ गया। अब ये मामला पूरी तरह से सरकार के रडार पर है और गृह मंत्रालय तक इस केस की फाइल की हर रोज मॉनिटरिंग हो रही है। फरमान का वो फर्जी पासपोर्ट अब उसके गले की ऐसी फांस बन गया है जिसे वो कभी निकाल नहीं पाएगा, क्योंकि भारत में फर्जी दस्तावेज रखना और देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना एक अक्षम्य अपराध है जिसकी सजा बहुत ही ज्यादा सख्त होती है। प्रशासन अब उस पूरे अंडरग्राउंड गिरोह का पता लगा रहा है जो फर्जी पासपोर्ट और पहचान पत्र बनाने में फरमान जैसे अपराधियों की मदद कर रहा था। पुलिस उन लोगों के गिरेबान तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जो पाकिस्तान में बैठकर फरमान को निर्देश दे रहे थे और उसे फंडिंग मुहैया करा रहे थे। मोनालिसा के साथ जो कुछ भी हुआ वो वाकई समाज के लिए एक बड़ी चेतावनी है, क्योंकि जिस तरह मोनालिसा को प्यार के जाल में फंसाकर उनके साथ धोखा हुआ और अब वो ना घर की रही ना घाट की, क्योंकि फरमान की बातों में आकर उन्होंने पहले ही अपने घर वालों से नाता तोड़ दिया।
ऐसे में मोनालिसा बहुत सी लड़कियों के लिए एक सबक है कि किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा करना कितना घातक साबित हो सकता है। गनीमत ये रही कि समय रहते इस राज से पर्दा उठ गया, वरना आज मोनालिसा शायद किसी गुमनाम और खौफनाक जगह पर अपनी जिंदगी की भीख मांग रही होती। सोशल मीडिया पर इस वक्त फरमान के खिलाफ लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है और हर कोई यही मांग कर रहा है कि इस दरिंदे को ऐसी कड़ी सजा मिले कि आने वाले समय में कोई दूसरा फरमान किसी और मोनालिसा की जिंदगी बर्बाद करने की जुर्रत न कर सके। अब सबकी निगाहें कोर्ट और पुलिस की आगे की कार्रवाई पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में जब चार्जशीट पेश होगी तो उसमें और कौन कौन से बड़े और सफेदपोश नाम सामने आते हैं। क्या फरमान के तार किसी बड्ढी आतंकी साजिश या स्लीपर सेल से जुड़े हुए हैं, या फिर ये सिर्फ एक शातिर और पेशेवर अपराधी की व्यक्तिगत कहानी है जो लड़कियों को अपनी ढाल बनाकर इस्तेमाल करता था। लेकिन एक बात तो अब पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि बीजेपी सरकार के राज्य में अब फरमान जैसे लोग बच नहीं पाएंगे। कानून का फंदा उसके गले में कस चुका है और उसकी धज्जियां उड़नी अब पूरी तरह से तय है। आप इस पूरे बेहद गंभीर मामले के बारे में क्या राय रखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि हमारे देश में ऐसे मामलों से निपटने के लिए और भी ज्यादा कड़े और विशेष कानून होने चाहिए? अपनी बहुमूल्य राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी आपका मोनालिसा और फरमान के इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या यह सब कुछ ढोंग है या फिर साजिश क्या है? इसके पीछे की सच्चाई यह भी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें।